हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 1 नवंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप इसे डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि जितने भी पूरे दिन के अंदर इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं उनको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं, ताकि यहां से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं आपके एग्जाम में तो आप उसे बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर जाएं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 नवंबर 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर का, उसमें पूछा जा रहा है कि गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए, गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत जो है अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है किया गया है। इसे आपको याद रखना है। तो गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह ने। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 नवंबर 2021 को गुजरात के आणंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। यानी कि जिस योजना की उन्होंने शुरुआत की उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुना करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना जो है इस योजना का मूल उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कब की गई है? 1 नवंबर 2021 को। कहां पर? गुजरात के आनंद डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है अमित शाह के द्वारा। तो आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में देखते हैं, उन्होंने आनंद में अमूल के 75वें स्थापना दिवस को भी संबोधित किया। यानी कि आनंद में जो आपकी अमूल की फैक्ट्री कह लीजिए, अमूल का जो वहां पर फाउंडेशन हुआ था, उसकी 75वें स्थापना दिवस को भी जो है अमित शाह ने यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसको संबोधित किया। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद शहर में गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक 4.18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक 4.18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ये भी आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर किस कंपनी का स्टॉक बना दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टॉक? इसमें से आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर जो है माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक ने जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टॉक यहाँ पर बन चुका है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक का। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया आपको पहले पॉइंट में कि माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 2021 में मार्केट कैप के मामले में एप्पल को पीछे छोड़ा और दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है। यानी कि एप्पल को इसने पीछे छोड़ के जो है सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली बड़ी कंपनी ये बन चुकी है, क्योंकि इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसके प्राइस जो है एप्पल से ज़्यादा हो गए। देखिए, अगले पॉइंट में मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप करीब 2.49 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि एप्पल का मार्केट कैप करीब 2.46 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ज़्यादा हो चुका है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि एप्पल जो है 1 ट्रिलियन डॉलर और 2 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली कंपनी थी। और इसके साथ ही साथ 2020 में सऊदी आरामको को पीछे छोड़ते हुए यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत और किस बैंक ने किया मेघालय की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए समझौते पर हस्ताक्षर? इन चारों में से देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक ने। भारत और किस बैंक ने जो है मेघालय की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पर विश्व बैंक के साथ जो है भारत ने जो है समझौता किया है। किस लिए? मेघालय की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में मेघालय के लिए 40 मिलियन यानी $40 मिलियन की जो है स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करेगी। इसके साथ ही साथ मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना राज्य की प्रबंधन और शासन क्षमताओं को भी बढ़ाएगी। यानी इस समझौते से जो पैसे मिलेंगे उस समझौते से यहाँ पर मेघालय में स्वास्थ्य सुविधाएं को भी बेहतर किया जाएगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुदृढ़ीकरण परियोजना राज्य के प्रबंधन और शासन क्षमताओं को भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य को मिला अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर इन चारों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस राज्य को मिला अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, तो कश्मीर को मिला। इसे आपको याद रखना है। तो इसमें होता क्या है कि जो कश्मीर में आपका डल झील है तो वहाँ पे जब शिकारे पे लोग या पर्यटक जाते हैं तो वहाँ पर किनारे किनारे पे बड़ी बड़ी एलईडी लगी होती है और वहाँ पर कोई फिल्म चलती हो या उससे संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग थिएटर आपका किससे संबंधित है? कश्मीर से। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि कश्मीर को प्रसिद्ध डल झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है और इसके साथ ही साथ थिएटर को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि पर्यटकों और क्षेत्रों के निवासियों को थिएटर में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। यानी कि जब इसे लॉन्च किया गया तो थिएटर का जो ये डिस्प्ले था वहाँ पर बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई पर्यटकों को और इसके साथ ही साथ थिएटर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को फ़ायदा होगा। यानी कि ये जो थिएटर का इस्तेमाल किया गया है फ्लोटिंग थिएटर, इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ ही साथ ओपन एयर की अवधारणा बहुत ही अनोखी है और यह दुनिया में कहीं और भी नहीं। यानी कि सबसे पहले यहीं पे जो है फ्लोटिंग थिएटर का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या पूरी तरीके से यहाँ पर पहली बार जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है डल झील के पास। और किस लिए किया गया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो पहली है, अनोखी पहल है और कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो कश्मीर में की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसे आपको याद रखना है। आशा करता हूँ डिटेल आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में शुरू हुआ COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, इन चारों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड में। हाल ही में किस देश में शुरू हुआ COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन? तो स्कॉटलैंड में। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले पॉइंट में कि COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ है और इस COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। और यहाँ पर मैंने बताया कि UNFCCC 1992 में 197 देशों के बीच जलवायु प्रणालियों के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता भी है। क्या? COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। इसे आपको याद रखना। याद करने योग्य इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये 31 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है शुरू हुआ है आपका COP26। इसे आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूँ डिटेल आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में मिस इंडिया 2021 किसे चुना गया है इन चारों में से? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्ल अग्रवाल को। हाल ही में मिस इंडिया 2021 किसे चुना गया है? पर्ल अग्रवाल को। इसे याद रखना है, इस नाम को ही आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता, जिसमें लेख उटैया फर्स्ट रनर अप और श्रेया गुप्ता सेकंड रनर अप रही हैं। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि रायना सीकरी को फर्स्ट मिस इंडिया
टीन 2021 खिताब मिला है और शोभी धनेता फर्स्ट रनर अप रही हैं। इसमें टीन का मतलब जो टीनेजर हैं उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 और फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का ग्रैंड फिनाले 30 अक्टूबर 2021 को गोवा में आयोजित किया गया था, जहां पर यहाँ पर आप देख लीजिए ये खिताब कौन जीता था, शोभी धनेता ने फर्स्ट रनर अप रही। और यहाँ पर जीता किसने था, मिस टीन का यहाँ पर मिस इंडिया टीन 2021 तो रायना शिकारी, और फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता तो पर्ल अग्रवाल। देखिए दोनों में अंतर है, ठीक है। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल, ठीक है, और यहाँ पे टीन है, ठीक है। क्या मिस इंडिया टीन 2021 किसने जीता था, रायना सीकरी ने। इसे आपको याद कर लेना है, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। अब वीगन क्या है, आप बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसमें पूरी तरीके से जो है आपका कह लीजिए शुद्ध शाकाहारी, यानी कि दूध से बने हुए चीज़ खाद्य पदार्थ जो है वीगन जो होते हैं लोग वो नहीं खाते हैं, तो पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, यूँ भी कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1 नवंबर। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि हर वर्ष 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। ये याद रखना है आपको, 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे पहला। यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि यह शाकाहार को अपनाने के रिवाज का जश्न मनाने का दिन है, जिसमें डेयरी और पशु उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता। यानी डेयरी से बने जितने भी उत्पाद हैं या पशु से बने जितने भी उत्पाद हैं उनको यहाँ पर नहीं खाया जाता है। तो ये आपका डे उस दिन मनाया जाता है, कब, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वर्ष 2021 में वर्ल्ड वीगन डे के 77 वर्ष पूरे होंगे। यानी कि 2021 में जो अभी मनाया गया वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को, यहाँ पे 77 वर्ष पूरे हो गए हैं इसको मनाते हुए, ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन 1994 में यूके वेगन सोसाइटी की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने और वेगन शब्द का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि ये दिन जो मनाया जाता है 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, वो जो है कि 1994 में यूके वेगन सोसाइटी की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने और वेगन शब्द का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वेगन सोसाइटी की स्थापना 1944 के नवंबर में हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब की गई थी, 1944 में की गई थी। क्या किया गया था, वेगन सोसाइटी की स्थापना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको याद ही रखना है। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध वायलिन वादक का निधन हो गया है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर जोग। हाल ही में किस प्रसिद्ध वायलिन वादक का निधन हो गया है, तो प्रभाकर जोग का यहाँ पर निधन हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि प्रसिद्ध वायलिन वादक प्रभाकर जोग का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया और उन्होंने भारत और दुबई में गनारे वायलिन शो के हिस्से के रूप में 80 से अधिक सोलो कार्यक्रम भी जो है किए हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने 6 दशकों से अधिक समय तक संगीतकार और कंपोजर के रूप में भी काम किया और मराठी हिंदी फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। इसके साथ ही साथ उन्हें 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गण समार्गिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी करंट अफेयर के मैं क्वेश्चन कराता हूँ जो डेली बेसिस पे मैं कंप्लीट कराता हूँ, ये जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम या एसएससी किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बताता हूँ करंट अफेयर के पूछे जाएंगे और इसे डेली बेसिस पे आप तैयार करेंगे तो इसका कोई भी बर्डन नहीं रहेगा आप पे कि आपको डेली मतलब कई महीनों का करंट अफेयर आपको एक साथ पढ़ना पड़े। उस तरीके से तैयार नहीं हो पाता है, लेकिन डेली बेसिस पे आप 7 से 8 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के, उनको डेली बेसिस पे तैयार करते हैं तो बहुत आसानी के साथ तैयार भी हो जाता है और एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे छूटते भी नहीं हैं। तो डेली बेसिस पे आप तैयार करिए, ये मेरा एक सजेशन मान लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि महीनों का करंट अफेयर आप एक दिन इकट्ठा करके तैयार करिए।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारा अप्रिसिएशन, मोटिवेशन मिलता है। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता, कॉस्ट नहीं लगता। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।